योगा के अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं विधा जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को बिना दवाइयों के सही कर सके। आपका अपने जो श्वास पर ध्यान लगाना ही एक मेडिटेशन है। जब आप आंखें बंद करके और सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाते हो तो उसी से आप पूरी तरह से मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। देखिए, योग अगर मैं बोलूँ तो जीवन जीने की कला है। अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो योग करना बेहद आवश्यक है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका HPN न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। थैंक यू। मैं योगा गुरु अनुपम चौहान और मेरा सेक्टर 53 नोएडा में वेलनेस योगा स्टूडियो है। उसमें थेरापेटिक योगा और प्रेगनेंसी योगा और फर्टिलिटी योगा में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं वो सब योगा करवाती हूँ। तो मैम मतलब कितना टाइम हो गया आपको अपनी इस जर्नी में? मेरा स्टूडियो को 15 ईयर्स हो गए हैं नोएडा में। तो मैम कैसा रहा? मतलब एक होता है ना कि कुछ और भी माइंड में आ जाता है थिंक करते हुए कि ठीक है, ये योगा ही क्यों चूज़ किया आपने? ये ऐसे जर्नी काफ़ी लंबी है। मेरा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर था, लेकिन मैं खुद बहुत बीमार हो गई और मेरा बहुत ट्रीटमेंट चला, तो मैं सही नहीं हो पा रही थी। फिर किसी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप इनको योगा ज्वाइन कराओ, तो फिर मैंने योगा ज्वाइन करा। और अब सोचो कि जो मैं मेडिसिन से सही नहीं हो पा रही थी और योगा करके मैं ठीक हो गई कुछ ही महीने में, तो फिर मुझे लगा कि योगा जब इतना अच्छा है तो क्यों ना मैं योगा में ही आगे बढ़ूँ। तो फिर मैंने योगा में और कोर्सेज किए, योगा में मास्टर्स किया और मैंने अपना फील्ड ही चेंज कर दिया। तो मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ कि योगा से मैं ठीक हो सकती हूँ, तो फिर कोई भी हो सकता है। तो मैम अगर हम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो योग है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? देखिए, योग अगर मैं बोलूँ तो जीवन जीने की कला है। अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो योग करना बेहद आवश्यक है। और योग खाली आपको बाहरी शरीर पर काम नहीं करता। योगा आपको आपके बाहरी शरीर के साथ साथ आपके आंतरिक शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर और आपके मन पर कार्य करता है। योगा का काम ही है जोड़ना किसको? आपके शरीर को, मन को, आपके मस्तिष्क को और आपकी भावनाओं को आपको एक साथ जोड़ना ही योगा है। मैम जैसे हम देखते हैं कि आजकल का जो यूथ है बेसिकली वो जिम की तरफ ज़्यादा मूव करता जा रहा है, जिम की तरफ ज़्यादा फॉरवर्ड होता जा रहा है ना। मतलब क्योंकि लोगों को सबको इंस्टेंट चाहिए सारी चीज़ें कि हाँ हमें इंस्टेंट बॉडी चाहिए, इंस्टेंट बॉडी वेट लूज करना है, गेन करना है, सब ज़्यादा जिम की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये बात बिल्कुल सही है, जो यूथ है वो जिम की तरफ भाग रहे हैं और उसमें दो राय भी नहीं है कि अगर बॉडी बनानी है, मसल्स बनानी है तो जिम ठीक है, आपके लिए अच्छा है। या आपको तुरंत बिल्कुल इंस्टेंट आपको 1-2 महीने में वेट कम करना है तो भी आप जिम जा सकते हो। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है ताउम्र पूरी जिंदगी, तो फिर योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो, शरीर से भी, मन से भी और मस्तिष्क से भी। योग केवल आपके आउटर बॉडी पर काम करते हैं। जिम आपके आउटर बॉडी पर काम कर रहा है, योग आपकी आउटर बॉडी के साथ साथ आपके इनर बॉडी पर काम कर रहा है। हम जैसे हम देखते हैं कि जितनी जल्दी जिम के हमें इफेक्ट दिखते हैं, जितनी जल्दी उसके बेनिफिट्स नजर आते हैं, मतलब 1 महीने में वेट बढ़ जाना या 1 महीने में वेट लॉस हो जाना, बॉडी बन जाना, उतने ही उसके साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे जिम छोड़ा वो सारा कोलैप्स हो जाता है, वो एकदम से खत्म हो जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि फिर वो लोग जो हैं, जो ऐसा जिनके साथ होता है, वो अक्सर फिर योगा की तरफ मूव कर जाते हैं कि ठीक है अगर इससे ऐसा हुआ है तो हम योगा कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं? हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आए हैं जिनका योगा में पूरा योगा करने से ठीक हो गए और जिम करने से उनकी स्पाइन पूरी खराब हो गई। एक तो वो इतनी उनकी जिम करने से उनकी स्पाइन खराब हो गई कि वो रात को सो नहीं पाते थे और कुछ महीने योगा करके उनकी स्पाइन बिल्कुल हेल्दी हो गई। तो ऐसे तो बहुत केस आते हैं कि जो हाँ जिम से उनको बहुत नुकसान हुआ और योगा करने से
फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए। मैम जैसे देखते हैं जो आजकल का यूथ है बेसिकली जो टीनेजर्स हैं वो जिम के ज़्यादा करते हैं, बट योग ऐसा है कि जिन्हें हर एज ग्रुप कर सकता है, तो मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होती है, किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के लोग जो है योगा कर सकते हैं? देखो योगा तो बिल्कुल बचपन से लेकर, और आप बिल्कुल जो एक बुजुर्ग भी कर सकते हैं, 4-5 साल के बच्चे से लेकर और 80-85 साल की, वो आप अभी देखते भी होंगे कि बिल्कुल 80-85 साल तक, 90 साल तक लोग करते हैं। तो ताउम्र करते हैं योगा। और जिम सिर्फ यूथ कर सकता है, सिर्फ टीनेजर्स है बेसिकली, एक एज लिमिट है उसमें। एक एज लिमिट है। मैम अगर हम थोड़ा सा योग की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे आसन होते हैं, बट आजकल का जो है जो सबसे ज़्यादा है कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोग जो है मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं बेसिकली। तो ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है? और मतलब कितने बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोग मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम भी, उस दौरान भी काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट हैं जो उनके माइंड में चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, बट वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है कि कर लेते हैं, तो कैसे? देखो ध्यान बेसिकली आपका अपने जो श्वास पर ध्यान लगाना ही एक मेडिटेशन है। जब आप आंखें बंद करके और सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाते हो तो उसी से आप पूरी तरह से मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। और ये आप कभी करके देखना, अब सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करना, कमर सीधी रखना और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। सिर्फ सांस आ रही है और सांस जा रही है, वही आप बंद आंखों से देखोगे अपने मन की आंखों से, तो आपको ध्यान लग जाएगा। बेसिकली मेडिटेशन भी आपकी श्वासों पर ध्यान लगाना ही मेडिटेशन है। और उससे आप इतना रिलैक्स हो जाते हो कि कोई थॉट्स ही नहीं आते। और फिर हम उसमें बोलते हैं क्लास में, अगर फिर भी आपको थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आंसर मत करो। जब आप थॉट्स को आंसर नहीं करोगे तो अवॉइड कर दोगे, तो एक टाइम के बाद थॉट्स आना भी बंद हो जाएंगे। तो आप पूरी तरह से सांसों पर एकाकार होके और पूरी तरह ध्यान में लीन हो जाओगे। तो सबसे बड़ा मेडिटेशन है सांसों पर ध्यान लगाना। और मैम प्राणायाम क्या है? प्राणायाम और व्यायाम इन दोनों में अंतर क्या है? गुड क्वेश्चन। देखो प्राणायाम, प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तारीकरण, उसमें हम अपने प्राणों पर फोकस करते हैं। प्राण यानी श्वास, श्वास को लेना और छोड़ना एक कला है, और हम उस कला पर ही ध्यान करते हैं प्राणायाम में। कैसे सांस भरना और कैसे सांस छोड़ना है, सांसों के माध्यम से ही हम अपने आंतरिक शरीर को पूरी तरह से सही कर देते हैं। जो भी हमारे प्राणायाम होते हैं उन्हीं से हम पूरी तरह से फिट रह सकते हैं। और व्यायाम आपका बाहरी शरीर पर कार्य करते हैं, जो हमारे आसन होते हैं वो आपके जो व्यायाम होते हैं वो आपके बाहरी शरीर पर कार्य करते हैं, और प्राणायाम आपके आंतरिक शरीर पर कार्य करते हैं। सो मैम अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे पहले के क्या होता था कि जो हमारी जो सोसाइटी है, आजकल तो बिल्कुल मॉडर्निज्म है का ज़माना आ गया है, लोग जो है सोसाइटी वाले हो गए हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, तो लोग अपने बच्चों को जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। पहले के टाइम पे होता था कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ अपने बच्चों को करवाते थे, योगा क्लासेस करवा दी, या पहले तो स्कूल्स में भी योगा क्लासेस प्रोवाइड की जाती थी। बट आजकल के जो स्कूल्स हैं बेसिकली वहाँ पे योगा सब्जेक्ट है बट क्लासेस प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। बेसिकली एक बुक दे दी जाती है कि ठीक है आप इसे पढ़ो या इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ है, अब आप देख लो। और फिर इनकी क्लासेस क्या होती है कि इनके प्रोजेक्ट्स बनवा दिए जाते हैं कि आप किसी एक टॉपिक पे या किसी एक व्यायाम पे या जो भी एक्सरसाइज है किसी एक उस पर आप पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट बनाओ, बट क्लासेस प्रोवाइड नहीं होती। तो उनको क्या आप कहना चाहोगे? देखिए इस चीज के लिए आपने बहुत सही बोला कि खाली हमें स्कूल में हमने ठीक है अनिवार्य कर दिया कि योगा कराएं, लेकिन उस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। खाली एक बुक पढ़ने से योगा नहीं आता। योगा आप जब प्रैक्टिकली करते हो तब योगा आता है। उसके हमें फायदे भी तभी होते हैं जब हम उसको करते हैं, खाली पढ़ने से फायदे भी नहीं होंगे। तो ये मैं चाहूंगी सरकार भी इस चीज पर ध्यान दे कि योगा अनिवार्य करना भी होना चाहिए कि मॉर्निंग टाइम में जब स्कूल में प्रेयर होती है उसके बाद आधा घंटे बच्चों का अनिवार्य रूप से योगा का सेशन होना चाहिए, जिसमें वो आसन प्राणायाम करें, तभी फायदा होगा। और अगर
सच में ऐसा हुआ कि सारे स्कूलों में अनिवार्य हो गया करना, खाली पढ़ाना नहीं, खाली बुक से पढ़ाना नहीं, योगा करना अनिवार्य हो गया, तो हम देखेंगे कि आगे आने वाली जनरेशन में हमारे बहुत बदलाव आएगा। हम एक बहुत स्वस्थ आगे जनरेशन को ला पाएंगे, और ना केवल वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत स्वस्थ जनरेशन को हम आगे ला पाएंगे। मैम आजकल का जो यूथ है बेसिकली उनमें स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती है जो कम एज से ही बढ़ती चली जा रही है, तो योगा वहाँ पे भी बेनिफिट है, मतलब असर दिखाता है कि हाँ वो ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को भी सही रखता है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि योगा ही है एक जो मानसिक स्वास्थ्य को सही रख सकता है। जिम में कोई ऑप्शन नहीं है उसका कि मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने वाला। और एलोपैथी में डॉक्टर्स भी आपको सिर्फ दवाई दे देंगे आपको, लेकिन वो आपको उससे सही नहीं कर सकते पूरी तरह। योगा में वो हम गारंटीड लिख के दे सकते हैं कि पूरी तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। और ये मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर करके देख चुकी हूँ, वो बिल्कुल जो डिप्रेशन वाले केस पूरी तरह से सही हो गए। तो योगा के अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं विधा जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को बिना दवाइयों के सही कर सके। मैम अगर हम आगे चलें तो जैसे कि बहुत सी हमारी फीमेल्स हैं, जो बहुत सी लेडीज़ हैं, उन्हें पुरानी टाइम की बीमारियां हैं जैसे कमर दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना बेसिकली, या गठिया जैसी बीमारियां हैं, तो क्या उन पर भी योग असर दिखाता है, मतलब वो बीमारियां भी ठीक हो सकती है? बहुत ज्यादा, बिल्कुल। अब बस मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अब 1 साल पहले मेरी एक स्टूडेंट है, वो करीब 60-65 एज होंगी हैं, और वो मेरे पास आई तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ कुर्सी पर बैठ के कर सकती हूँ और मेरे को बहुत पेन है घुटने में, कमर में। मैंने बोला ठीक है, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, और धीरे धीरे मैं उनको सारे आसन करवाने लगी। और आज के दिन वो सूर्य नमस्कार कम से कम 50 सेट करती हैं, और वो इतना खुश है ना, पूरी तरह से हेल्दी है, पूरी तरह से। तो योगा मिरेकल है और पूरी तरह से सही हो जाते हैं अगर, लेकिन वो भी इतना डेडिकेशन के साथ करते हैं कि वो सिर्फ अगर इंडिया में नहीं होते तभी वो छुट्टी करते हैं, अदरवाइज वो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो वो योगा करते हैं, वो छुट्टी नहीं करते। मैम जैसे हर चीज़ के लिए एक प्रोफेशनल की नीड होती है, तो बेसिकली योग में भी एक प्रोफेशनल पर्सन की नीड होती है, क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि पार्क वगैरह में बैठे हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं जो यंग यूथ है बेसिकली, जो 23-24 के हैं, वो भी योगा सिखा रहे हैं। बट ऐसा होता है ना कि क्या पता उस टाइम पे उनके पास वो प्रॉपर एक नॉलेज ना हो, या एक प्रॉपर जैसे जिस तरीके से वो सिखा रहे हैं उनका सिखाने का तरीका अलग हो, ये चीज़ें होती होंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यूथ भी योगा करा सकता है, लेकिन जो भी योगा करा रहे हैं उनका आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि योगा के बारे में उनकी जानकारी कितनी है, उन्होंने कितनी उसकी क्या क्वालिफिकेशन उन्होंने योगा के लिए लिया है। खाली कई बार होते हैं कि 2-2 महीने का कोर्स करके बच्चे कराने लगते हैं तो उनको डू डोंट्स नहीं पता होता। तो थोड़ा उस चीज को हमें देखना चाहिए कि जिससे हम योगा सीख रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कितनी नॉलेज है, तो वो जरूरी है। मैम अगर हम थोड़े आगे चल के बात करें तो जैसे प्रेगनेंसी बेसिकली उस टाइम पे कहा जाता है कि जो है एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी वो बहुत अच्छी है, बट आजकल तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि आजकल तो लोगों को पेन से इतना डर लगता है कि लेडीज़ें पहले ही सी सेक्शन करवा लेती हैं। बट उनके लिए भी कोई एक्सरसाइज वगैरह रहती होंगी, योग उनके लिए? जी हाँ, बहुत जरूरी है। मैं प्रीनेटल एक्सपर्ट हूँ और मेरा प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी योगा सेंटर है, तो इसके बहुत फायदे होते हैं। जो प्रीनेटल योगा करते हैं, प्रेगनेंसी में मदर्स योगा करती हैं, तो वो अपने साथ साथ वो खुद तो स्वस्थ रहती हैं, उनके बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं और बिल्कुल फुल टर्म बेबी होते हैं, जो भी बिल्कुल 40 वीक पे कोई पहले डिलीवरी नहीं होती, और बच्चे पूरी तरह से हेल्दी होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बच्चे होते हैं।
और वो बच्चे बाद में भी मेरे को फोटो शेयर करते हैं, तो वो लोग बच्चे जब सोते हैं वो आसन में ही सोते हैं, शशांक आसन में, माउंटेन पोज में बच्चे सो रहे हैं। और फिर जब वो थोड़ा बड़े होते हैं तो फिर मदर्स फोन करके बोलती हैं कि मैम योगा का असर उन पर दिख रहा है। तो उनके बच्चे दूसरे बच्चों से बहुत कूल काम होते हैं, बहुत, नहीं तो आप देखो आजकल छोटे छोटे बहुत बच्चे बहुत एग्रेसिव हो गए, बट जो मदर्स योगा करती हैं उनके बच्चे ऐसे नहीं होते। और डिलीवरी के बाद जो मदर्स योगा पहले करती हैं वो बड़ी जल्दी रिकवरी भी कर लेती हैं, हेल्थ उनकी बहुत अच्छी हो जाती है उसके बाद भी। क्योंकि मैम जो योगा है वो हमारे इनरी मेंटल पीस को शांत करता है बेसिकली, है ना, वो हमारे को कामनेस प्रोवाइड करवाता है, और जिम में ऐसा नहीं होता, जो मॉडर्निज्म है उसमें ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं, और हमारे जो दर्शक हैं जो ये वीडियो देखेंगे उन्हें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बेसिकली प्रेगनेंसी में भी जो वुमेन्स हैं जो नई नई मदर बनने वाली होंगी उनके लिए हाँ हाँ, बहुत उनको ज़्यादा तो मैं जरूर बोलना benefits। चाहूंगी कि बहुत जरूरी है करना, बहुत, उनको खुद के लिए भी और उनका जो बच्चा होगा उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।